आज मैं आप लोगों के साथ ईद स्पेशल चिकन सीख कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एकदम सॉफ्ट जूसी मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही चटखारेदार ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। एक भी कबाब आपका टूटेगा नहीं। किस तरह से हम इन्हें बिल्कुल सॉफ्ट बनाएंगे, ये बिल्कुल जालीदार एकदम अंदर से जूसी बनकर तैयार होंगे। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन कबाबों को बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन बोनलेस। उसके लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम चिकन बोनलेस लिया था और इसे बहुत अच्छे से हम एक बार वॉश कर लेंगे। अच्छे से धोने के बाद इसका हम कीमा कर लेंगे और इस तरह का हमें कीमा चाहिए। तो आप इसे घर में ही इस तरह बोनलेस लाकर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा आपको मिल जाएगा। और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे कुछ चीज़ें, जिसमें 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून भुने जीरे का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून धनिया का पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर। कबाबों को एकदम मार्केट वाला लुक देने के लिए और इसके एक बहुत अच्छे से कलर के लिए 1 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाले का पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, एक नींबू का रस ऐड करेंगे निकाल कर और इसी के साथ एक प्याज को ग्रेट करके उसका सारा पानी रिमूव कर देंगे और प्याज को इसमें ऐड कर लेंगे। साथ में इसमें हम हरा मसाला ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया है हरा धनिया, पुदीना और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इससे इन कबाबों का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा, तो ये आप अच्छी सी क्वांटिटी में ऐड कर लें। और इसमें 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को डालकर कीमे के साथ इतने अच्छे से आपको मिक्स करना है कि जो हमने स्पाइसेस ऐड करे हैं वो पूरे कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाएं और हमारे जो कबाबों का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा निकल कर आए। तो बस यहाँ पर आपको इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। और जिस भी बर्तन में आप इसे मिक्स कर रहे हैं उसमें आप इस तरह से फिर हाथों से इसे चारों तरफ से फैला लें। तो इस स्टेप को आप ज़रूर फॉलो करें। इस तरह से फैला लेंगे और फिर हम इसमें देंगे एक स्मोक फ्लेवर जो इन कबाबों में चार चांद लगाएगा और हमारे बिल्कुल मार्केट स्टाइल कबाब बनकर तैयार होंगे। लालू के कबाब और कुरैशी के कबाब तो आप खाना भूल ही जाएंगे। ऐसे कबाब आप इसे घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे यहाँ पर बहुत अच्छा सा हमने स्मोक दे लिया है। अब हमें क्या करना है कि स्मोक देने के बाद हमें इसे दोबारा से एक बार बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जो हमने स्मोक दिया है वो चिकन में बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए और हमारे जो सारे कबाब हैं बहुत ही स्मोकी और बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार हों। तो इस तरह से मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए मैं यहाँ पर कबाब वाली सीख का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह इसे पैन पे भी बना सकते हैं, सीख पे बना सकते हैं, या फिर आप जो स्ट्रो आता है उस पे भी इसे बना सकते हैं। तो बहुत ही ईजिली से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इस तरह से मिक्सचर लेंगे, हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि कबाब का जो मिक्सचर है हाथों पे चिपके नहीं, और इस तरह से कबाबों की शेप दे लेंगे। एक बार अगर आपने इस मेथड के साथ सीख कबाब ट्राई कर लिए तो आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे, क्योंकि आपका एक भी कबाब टूटेगा नहीं और एक भी कबाब आपका हार्ड नहीं होगा। इतने मॉइस्ट एकदम जूसी है बनकर तैयार होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सारे जो कबाब हैं उन्हें रेडी कर लेंगे और रेडी करने के बाद बस फिर आप इन्हें फ्राई कर लें। तो मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में दे रही हूँ। अगर आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़े के सीख कबाब बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे जो कबाब हैं उन्हें रेडी कर लिया है। अब हम चलेंगे इसके फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक नॉन स्टिक पैन और उसमें शामिल कर दिया है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। डीप फ्राई हमें इसे नहीं करना है, हमें इसे शैलो फ्राई करना है। तो बस जितना मैंने ऑयल इसमें ले रखा है आप उसी तरह से ऑयल को ऐड कर लें और इसमें ऐड करने के बाद बस इसे ढककर रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर। जब ये एक साइड से कुक हो जाए दोबारा से आप 3 से 4 मिनट के लिए इसे अल्टा पल्टा करके इसी तरह से सेक लें। तो 7 से 8 मिनट में आपके जो कबाब हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जब इसे हल्की आंच पर कुक करेंगे तो ये अंदर तक एकदम कुक होंगे, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे और इन्हें ओवर कुक भी आपको नहीं करना है, उससे चिकन हार्ड हो जाता है। तो बस यहाँ पर 7 से 8 मिनट के लिए आपको इन्हें कबाबों को अच्छे से कुक कर लेना है। इन कबाबों को बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं और अगर आपको उसका भी मेथड जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उसके लिए भी एक आपको अच्छी सी रेसिपी शेयर कर दूँगी कि किस तरह से आप इसे फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं और 1 महीने तक आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। बस जब भी आपको बनाना हो आप इन्हें निकालें, डीप फ्रीज करें और अच्छे से इस तरह से कुक कर लें। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हमारे मज़ेदार से चिकन सीख कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। एंड में हम इसमें शामिल करेंगे मेल्टेड बटर, जो इन कबाबों को और भी ज़्यादा मॉइस्ट और जूसी बनाकर तैयार करेगा। तो हमारे मज़ेदार से जो चिकन कबाब है बनकर रेडी हैं। इस ईद पर आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बेहद पसंद आएंगे। इतने सॉफ्ट और अंदर से बिल्कुल जूसी बनकर तैयार होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय, टेक केयर।